मेरे YouTube चैनल मैथ सॉल्यूशन में आपका स्वागत है। यदि आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन का बटन ज़रूर प्रेस कर लें, जिससे कि गणित के किसी भी प्रश्न पर बनने वाली वीडियो अपलोड होते ही नोटिफिकेशन के द्वारा आप तक शीघ्र पहुंच जाए। प्रश्न संख्या 5 है। नरेश प्रातःकाल में 2 किलोमीटर 35 मीटर चला और सायंकाल में 1 किलोमीटर 7 मीटर चला। वह कुल कितनी दूरी चला? अब देखो दूरियां दी हैं किलोमीटर और मीटर में। तो जैसे 2 किमी, आपको पहले भी इस प्रकार के प्रश्न को कैसे किलोमीटर में बदलते हैं ये सिखाया गया है। तो फिर देखिए 2 किलोमीटर 35 मीटर, तो 2 किलोमीटर में 2000 मीटर हो गए और धन 35, तो कुल मिलाकर हो गए 2035 मीटर। और 1000 से हम भाग देंगे तो इसको 1 किलोमीटर बदल जाएगा। 1 2 3 शून्य, 5 के दाईं तरफ से शून्य और 2 के बीच में दशमलव आ गया, तो 2.035 किलोमीटर। तो इसी प्रकार आप 1 किलोमीटर और 7 मीटर को बदल सकते हैं किलोमीटर में। तो 1 किलोमीटर में 1000 मीटर और धन 7, तो कुल मिलाकर हो गया 1007 मीटर। 1000 से भाग देंगे तो यह चीज़ किलोमीटर बदल जाएगी। 1 2 3 शून्य से तो 0.1 स्थान, 2 स्थान, 3 स्थान, तो 1.007 किलोमीटर। तो दोनों दूरियां अब हमारे पास किलोमीटर में हैं। तो हम लिखेंगे कि प्रातःकाल में कितनी दूरी चली गई और सायंकाल में कितनी दूरी चलेगी, फिर दोनों का योग, क्योंकि क्या पूछा गया है? कुल पूछा गया है। तो प्रातःकाल में तय दूरी, प्रातःकाल में कितनी दूरी तय की गई? 2.035 किलोमीटर। सायंकाल में तय दूरी बराबर 1.007 किलोमीटर किमी। तो कुल तय दूरी कितनी हो जाएगी? प्रातःकाल में कितनी तय करी और सायंकाल में कितनी तय करी? कुल तय दूरी बराबर 2.035 धन 1.007। अब देखो इसको एक लाइन में आप जोड़ सकते हैं क्योंकि छोटी छोटी संख्याएं हैं, और आप ध्यान रख सकते हैं कि शतांश में हजारवें में क्या है। तो सबसे पहले देखो 1000वां स्थान, 1 2 3 दशमलव के बाद 1 2 3, 1000वां स्थान में 5 और 7 मिलके 7 5 12 हासिल 1। फिर शतांश में यहाँ शून्य है, यहाँ शतांश में 3 है और 3 में हासिल 1 जुड़ेगा तो 4। फिर यहाँ दशांश में शून्य है, यहाँ भी शून्य है तो कुछ नहीं जोड़ना है तो शून्य। फिर उसके बाद दशमलव, फिर इकाई में यहाँ 1, यहाँ 2, 2 1 3। तो उत्तर आ गया तय की गई दूरी बराबर 3.042 किलोमीटर, अर्थात 3 किलोमीटर 42 मीटर। प्रश्न संख्या 6 है। सुनीता अपने स्कूल पहुंचने के लिए 15 किमी 268 मीटर की दूरी बस से, 7 किलोमीटर 7 मीटर की दूरी कार से, 500 मीटर की दूरी पैदल तय करती है। उसका स्कूल उसके घर से कितनी दूर है? तो देखो सुनीता यहाँ से चली, सुनीता का एक घर है। पहले उसने 15 किलोमीटर 268 मीटर यहाँ तक ये चली बस से। फिर उसके बाद कार से, मोड़ भी हो सकते हैं इसमें, क्योंकि मोड़ में भी दूरी पूरी ही काउंट की जाती है, पूरी ही दूरी मापी जाती है। तो फिर यहाँ से माना वो यहाँ पहुँच गई 7 किलोमीटर 7 मीटर, कार से यहाँ तक पहुँची और उसके बाद वो अपने स्कूल, यहाँ पर उसका स्कूल है तो 500 मीटर की दूरी। तो कुल दूरी कितनी होगी? देखो कुल दूरी जोड़ देंगे हम यहाँ से लेकर यहाँ तक की। बस से चली गई दूरी धन कार से चली गई दूरी धन पैदल चली गई दूरी। तो तीनों दूरियों को हम किलोमीटर में बदल देते हैं। तो सबसे पहले बस से तय दूरी, बस से तय दूरी बराबर 15.268 किमी। 15 किलोमीटर 268 मीटर को आप लिखेंगे 15.268।
उसके बाद कार से तय दूरी बराबर 7 किलोमीटर 7.7 मीटर। अब देखो 7,000 धन 7, क्योंकि 7,000 मीटर 7 किलोमीटर में और 7 मीटर अलग से, तो 7,007 में जब आप 1000 का भाग देंगे तो यह किलोमीटर बदल जाएगा। तो दशमलव का स्थान 7 के बाद और 0.007 दशमलव के स्थान के बाद, तो 7.007 किलोमीटर। अब पैदल तय की गई दूरी, पैदल तय दूरी बराबर 500 मीटर। तो अब 500 मीटर को बदलेंगे तो 500/1000, 1 0 2 0 1 0 2 0, तो आपको क्या मिलेगा 5/10। तो 10 में 1 शून्य है तो दशमलव एक स्थान इधर आएगा, तो कितना हो जाएगा 0.5। तो यहाँ आप शून्य बढ़ाएंगे तो 0.5 किमी पैदल तय की गई दूरी। तो कुल तय दूरी, कुल जितनी दूरी तय करेगी वही तो घर से स्कूल की दूरी होगी। कुल तय दूरी बराबर 15.268 धन 7.007 धन 0.5। अब यहाँ पर 3 संख्याएं हैं और किसी में दशांश है, किसी में शतांश नहीं है, किसी में हजारवां है, किसी में हजारवां नहीं है, किसी में दहाई है तो किसी में दहाई नहीं है। तो इसलिए हम अलग से इसको लिख लेते हैं। 15.268 दशमलव के ठीक नीचे दशमलव, 7.007, फिर दशमलव के ठीक नीचे दशमलव, बाईं ओर 0, दाईं ओर 0.5। तो यहाँ पर स्थान खाली मिला, यहाँ पर स्थान खाली मिला, दहाई का स्थान खाली मिला, दहाई का स्थान खाली मिला, जहाँ पर कुछ नहीं हमने शून्य बढ़ा दिया। अब जोड़ दीजिए, 8 7 15 की 5, 6 में हासिल 1 जोड़ दिया 7, 5 में 2 जोड़ दिया 7, दशमलव 7 में 5 जोड़ के 12 है, हासिल 1, 1 में 1 हासिल जोड़ा तो 12.775। आपका उत्तर आया 12.775 किलोमीटर। तो कुल तय दूरी की सुनीता ने 5.775 किलोमीटर। तो इसका मतलब सुनीता के घर से स्कूल की दूरी यही तो होगी, घर से स्कूल की बराबर जो सुनीता ने तय की है।